फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको थ्री पॉइंट से डिफरेंशिएट करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट पॉइंट है नो एक्सेलरेशन, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या तो मूव करता है, उसकी भी एक्सेलरेशन जीरो होती है, या तो रेस्ट में रहती है। सेकंड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर वैलिड, न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं लॉ ऑफ मोशंस वो उस पर वैलिड होते हैं। और थर्ड है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स मूव इन स्ट्रेट लाइंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इसी तरह से देखेंगे। फर्स्ट उसमें नो एक्सेलरेशन के बजाय आ जाएगा कि ये एक्सेलरेट्स है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। सेकंड है कि उसमें न्यूटन जो लॉज हैं वो डायरेक्टली उस पर अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, उसको किसी एडिशनल फोर्सेस के साथ उस पर अप्लाई करना होता है। थर्ड, ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी एक्सपीरियंस फोर्सेस ड्यू टू द फ्रेम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। या तो आप अपनी बुक के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हैं तो सेम ही लेकिन वर्डिंग चेंज हो सकती है। द टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी आर, फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब वो क्या है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है, थ्रू आउट द यूनिवर्स। The laws of physics are the same for all observers in inertial frames of reference, those not accelerating. और दूसरी जो इसकी मेन बात है कि जो स्पीड ऑफ टाइम है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी वो कहीं पर भी चेंज नहीं होती, जो कि वैक्यूम के लिए है 3 multiplied by 10 to power 8 meter per second. The speed of light in a vacuum is always same for all observers regardless of their motion or the motion of the light source, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये इतना सही आंसर है इसका। थर्ड है एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल विद मास टू मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसका आंसर है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक ऐसी एक चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड में चलने के लिए, ठीक है। एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। यही इसकी मेन रीज़न है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी मैटर टू ट्रेवल फास्टर देन लाइट स्पीड, यानी कि जो लाइट स्पीड है वो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है, इतनी कोई और ऑब्जेक्ट स्पीड अचीव नहीं कर सकता, अटेन नहीं कर सकता। स्पेशल रिलेटिविटी describes how the universe works for the objects that are not accelerating, called inertial reference frames, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंथी भी है। इमेजिन अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये ऑल दो इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन जस्ट इमेजिन करना है कि एक ट्रेन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट पर मूव कर रही है। अ पर्सन ऑन दिस ट्रेन लुक्ड इनटू द मिरर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। अब मिरर में जब भी कोई इंसान देखता है तो जाहिर है उसको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, ठीक है। तो अब अगर स्पीड ऑफ लाइट से एक ट्रेन चल रही है तो क्या उसको मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नज़र आएगा? विल अ पर्सन सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ इन द मिरर? तो इसका आंसर है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी है ना उसके मुताबिक ये नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इफ अ पर्सन वर ऑन अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड लुक्ड इनटू मिरर दे वुड नॉट सी अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका क्लियर आंसर है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है of themselves because the light emitted from their face wouldn't be able to reach the mirror and bounce back in time to be perceived by their eyes, as the speed of light is the theoretical limit of any object in our universe. Next है what happens to the density of an object as its speed increases। तो डेंसिटी और स्पीड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज एन ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजेस इट्स density appears to increase as well, because while its mass remains constant its volume contracts due to length contraction, resulting in a higher density from the perspective of a stationary observer. Next question, what is meant by relative simultaneity? Relative simultaneity एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर टू इवेंट्स एक साथ हों, ठीक है, और वो डिपेंड कर रहे हों किसी भी ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। यानी कि रिलेटिव सिमिलरिटी इन फिजिक्स रेफर टू द कॉन्सेप्ट दैट वेदर टू इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस
meaning that events considered simultaneous by one observer might not appear simultaneous to another observer, moving relative to them. This is the key idea in special relativity. Thank you.